हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में मोशन के बारे में पढ़ा था। तो अभी हमारा जो है ये चैप्टर चल रहा है मोशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और व्हाट इज़ मोशन पढ़ा था। जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वो हमारे पहले वाले लेक्चर को, इसमें लेक्चर 1 देख सकता है। उसमें जो है मैंने डिटेल्स में बताया है कि व्हाट इज़ मोशन। ओके। तो आज हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है। तो अब देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूँ मैं, तो जो मोशन होता है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है ना। तो जैसे कि सबसे जो हमारा इजी, जो आपने इस चैप्टर में ज़्यादातर पढ़ना भी है, वो हमने कुछ यही 3-4, वैसे तो होता कई टाइप के हैं, लेकिन हमने जो है इस चैप्टर में ओनली ये 3 या 4 टाइप्स के हमने क्या करना है, इमोशंस जो है रीड करने हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगर मैं आपको बात करूँ सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन किसे बोलते हैं हम, यानी कि जिसमें क्या हो रहा है, मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। जिसमें हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, सिंपली हम ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं इसको। और कर्विलीनियर का मतलब क्या है कि भाई हो तो सीधा ही रहा है, लेकिन किस फॉर्म में रहा है, कर्व के फॉर्म में भी हो रहा है ना। तो वैसे अगर बात करो मैं, तो ट्रांसलेटरी हमारा दो टाइप का हो गया। एक तो हो गया रेक्टिलिनियर और दूसरा हो गया हमारा कर्विलीनियर। तो ये दोनों टाइप क्या हो गया हमारे ट्रांसलेटरी मोशन के हो गए, है ना। तो बेसिकली हम, अगर मैं बात करूँ तो हमें रेक्टिलिनियर मोशन ही ज़्यादातर पढ़ना है, थोड़ा बहुत कर्विलिनियर भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट इतना समझो कि भाई जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो क्या है हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या फिर कर्विलिनियर मोशन, कर्व के फॉर्म में मोशन कर रहा है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी तक जाता है तो ये कर्व के फॉर्म में जा रहा है, तो इसे कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। रेक्टिलिनियर जो हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, बस ये क्या है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ भाई सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनरी या फिर रोटेटरी मोशन। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई सर्कुलेटरी मोशन क्या है और रोटेटरी मोशन क्या है, या रोटेशनरी मोशन या रोटेशनल मोशन जिसको हम बोलते हैं वो क्या है ना। तो अगर देखियो, मैं आपको सिंपल सा एक इसमें डिफरेंस समझाऊं, है ना। तो अगर देखिए, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसे घूम रहा है, गोल 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 गोल, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है। वहीं देखिए, इसको हम अर्थ के अकॉर्डिंग समझते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ये हमें पता है कि भाई क्या होता है, बीच में सन होता है, सन के चारों तरफ क्या होती है, अर्थ घूमती है ना। ये अर्थ होगी, अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूमेगी। अब हमें एक पता है कि अर्थ भाई क्या होती है, अर्थ के पास दो मोशन होते हैं ना, एक तो वो ये घूम रही है सन के चारों तरफ, और दूसरा जो वो क्या कर रही है कि अपने ही जो उसका एक्सिस है, अपने ही एक्सिस पे ये चारों तरफ घूमती है कि नहीं, है ना। पता होगा आपको, रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशन, दो टाइप के अपने मोशन पड़े होंगे अर्थ के, है ना। तो जब देखो, जब अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो है राउंड लगा रही है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे भाई, सर्कुलेटरी मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। समझे। जब हमने क्या किया कि भाई अर्थ के चारों तरफ जो है सन चक्कर लगा, सॉरी, जो सन के जो है अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। जो अर्थ चक्कर लगा रहा है सन के, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। रोटेशनली मोशन क्या होगा कि जब हमारा अर्थ जो है एक ही पोजीशन पे घूम रहा है, जैसे आपने देखा होगा ग्लोब, है ना। ग्लोब देखा आपने, ग्लोब भी कुछ इसी तरीके से होता है, इसमें एक पोजीशन यहाँ पे होगा, एक पोजीशन यहाँ होगा, और ये पूरा घूमता है ना। तो बस इसी को ही क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल मोशन। मतलब जब अपने ही एक्सिस पे, अपना एक्सिस चेंज नहीं कर रही है, बस वहीं पे ही घूम रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रोटेशनरी मोशन। और सर्कुलर आप, मेरे को लगता है समझ गए होंगे, जिसमें क्या है, जैसे अर्थ का घूमना, है ना। मान लो अब देखो, सर्कुलर मोशन का एक और एग्जांपल है, जैसे एथलीट होता है, एथलीट एथलीट क्या करता है, अपने जो भी उसका ट्रैक है ना, सर्कुलर ट्रैक, उसमें चारों तरफ दौड़ता है। तो ये एक क्या है, सर्कुलेटरी मोशन है। ठीक है भाई, है ना, समझ गए सर्कुलेटरी और रोटेशनरी। अब मुझे लगता है कि कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर बाय चांस आपको फिर भी समझ नहीं आया, या फिर कुछ और एग्जांपल आपको समझने हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, है ना। जो भी आपको, अगर लेक्चर में कोई भी इश्यू आता है, किसी भी टाइप का इश्यू आ रहा है, मान लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, देखिए अभी ये नया यूट्यूब चैनल है मेरा, तो अभी मुझे पता है कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी, बट
जो भी आपको कोई भी दिक्कत लगती है ना, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में कि भाई आपका जो है साउंड अच्छा नहीं है या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है ना? तो जो भी है आपका दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब आते हैं हम किस में भाई, अपना ऑसिलेटरी मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन हमारा सिंपल आपने पढ़ा ही होगा, जिसको हम बहुत सारे बच्चे पेंडुलम से भी जानते हैं ना। पेंडुलम किस तरीके का मोशन करता है, जो हमारा टू एंड फ्रो मोशन होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कैसा मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, यानी कि एक बार जा रहा है और सेम पाथ उसी पाथ पे वापस आ रहा है, फिर उसी पाथ पे जा रहा है और उसी पाथ से वापस आ रहा है। तो इस टाइप के जो मोशन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है भाई। तो इस सिंपल से जो है हमारे जैसे पेंडुलम का मोशन हो गया, या फिर आपने देखा होगा जो क्लॉक में भी पेंडुलम आता है ना, जो आजकल क्लॉक आ रही है उसमें भी पेंडुलम है जो हिलते रहता है। तो ये भी क्या है, हमारा एक ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। जो आपने देखे होंगे झूले, पार्क में आप झूला झूलते हो, है ना। तो झूला में भी क्या है हमारा एक ऑसिलेटरी मोशन, एक बार आप आगे जाओगे फिर उसी रास्ते पे पीछे आओगे। तो ये सारा क्या है हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। सर्कुलर एंड रोटेशनल में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब, है ना, जैसे मैंने समझा दिया है। तो अगर आप जो है समझ गए हैं, है ना, ट्रांसलेटरी अभी इस चैप्टर के नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम इनको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट मतलब इसमें जो है ये वाला लेक्चर जो है इसमें हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ फिर वीडियोस लंबी हो जाएगी। तो मैं ये चैप्टर इसमें हमने इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं जो अपने सजेशन डालना मत भूलिए गाइस, जो भी देख रहा है इस वीडियो को। तो जो भी आपके सजेशन है वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में।